कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। कोविड काल के दौरान स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपना योगदान देकर अहम भूमिका अदा की है। जी हां, वर्तमान में सागर जिले पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। संकट की इस घड़ी में एसबीएन कॉलेज प्रबंधन ने आगे आकर अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिसमें एसबीएन कॉलेज के प्रबंधन ने कॉलेज की बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसका सुझाव उन्होंने जिला प्रशासन को भेजा है और अब सोमवार से एसबीएन कॉलेज आइसोलेशन वार्ड के रूप में नजर आएगी। वहीं इस उत्कृष्ट कार्य को लेकर त्राहिमाम मीडिया ने जब एसबीएन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी से बात की तो उन्होंने सिलसिलेवार कोरोना काल में की गई जनसेवा और लोगों से अपील करते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। राजू भाई, आपने देखा होगा गत वर्ष जब कोरोना आया था, तो जब कोरोना ने विकराल रूप धारण नहीं किया था, तभी हमने एहतियात के तौर पर प्रशासन से कहा था कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का जो हॉस्पिटल है वह आप पूरा क्वारंटाइन क्षेत्र के लिए ले लीजिए। विश्वविद्यालय का जो भी एसेट की आवश्यकता पड़े जनता की सेवा के लिए वह हम देने को तत्पर थे। और इसी के तहत तत्कालीन जो कलेक्टर महोदया थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया था और 8 महीने तक निःशुल्क प्रशासन को हमने अपना कोविड सेंटर दिया था, जिसमें सिर्फ बाहरी व्यवस्थाएं हमारी थी और बाकी सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और इस वर्ष भी माननीय कलेक्टर महोदय ने स्वयं ही आके कहा कि सागर की जो स्थिति है बड़ी भयावह होती जा रही है। सागर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति है बड़ी भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बेडों की कमी पड़ेगी, बेड्स नहीं होंगे, तो इस बार इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का उन्होंने हमें आदेश दिया, या यूं कहें कि हमें सलाह दी। उन्होंने आके निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के बाद मैंने कहा कि साहब, आपको जैसा भी उपयोग करना है वैसा आप उपयोग कर सकते हैं। इसके तहत प्रशासन ने उसको अधिग्रहण करने के लिए आज हमें पत्र दिया है कि आपका पूरा हॉस्पिटल 100 बेडेड हम कोरोना के इलाज के लिए लेना चाहते हैं। अब इसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसा होगा, कैसे इसकी व्यवस्था होगी, कल मैं कलेक्टर महोदय के पास जाऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा। और आपने जो कहा कि गत वर्ष से पुराने कोरोना काल में, तो यह तो सिर्फ एक आयाम था हॉस्पिटल का। इसके अलावा लगातार हमारे द्वारा, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे वह सब्जी बांटने का काम हो, चाहे वह दवाई देने का काम हो, चाहे वह प्रवासियों के लिए भोजन कराने का काम हो, चाहे वह मास्क वितरण का कार्य हो, हर कार्य को पूर्णता किया और पूरी लगन और शिद्दत के साथ यह मान के कि यह मानव सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा, इस पंचलाइन को लेके मैंने कार्य किया और आज भी करता जा रहा हूं। निश्चित तौर पर अनिल जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा है ऐसे संकट के समय में, जब ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। इसमें एक चीज और रहेगी कि आपकी एसबीएन कॉलेज में आपकी तरफ से क्या फैसिलिटी दी गई है और प्रशासन क्या फैसिलिटी देने वाला है? अभी तो प्रशासन वही मैंने कहा, कल मैं कलेक्टर महोदय के पास जाऊंगा, कल चर्चा करूंगा कि आपको किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होगी वह सारी की सारी सुविधाएं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसा मेरी सोच भी है। मैं सिर्फ आम लोगों से यही अपील करूंगा, यह कोरोना की जो दूसरी लहर है बड़ी भयावह है। कृपया सब लोगों से मेरा करवद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें। और यदि आपको घर में भी कहीं ऐसा लगता है कि सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण आपको घर के अंदर आते हैं, तो आप अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लें और उसके लिए जरूरी जो दवाइयां हैं वो लें। और आप तात्कालिक ऐसा ना करें कि तात्कालिक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने भागने का काम आप ना करें। आप तत्काल ही जाके अपने जो डॉक्टर से उनसे दवाई लें, दवाई लेके अपने आप को आइसोलेट करें और अपने घर से भी दूरी बना के रखें, घर के परिजनों से। क्योंकि कोरोना जो होता है, कोरोना आपके घर के अंदर नहीं है, आप कहीं ना कहीं से बाहर से लाते हैं। जब आप इसे बाहर से लाते हैं तो बाहर से लाए हैं तो इसको बाहर के बाहर खत्म करें, इसे घर में ना फैलने दें, ऐसा मेरा निवेदन है। ऐसे पूरे सागर की
मध्य प्रदेश की और पूरे देश की जनता से मेरी अपील है कि कृपया आप सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। ऐसा प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वॉलंटियर्स, कोरोना योद्धा के रूप में काम करना होगा, तब जाके इस महामारी से हम निकल पाएंगे। यह मेरा निवेदन है। अनिल जी, आपका त्राहिमाम से बात करते धन्यवाद त्राहिमाम का बहुत बहुत धन्यवाद। त्राहिमाम मीडिया ने इस दिशा में सबसे पहले कार्य किया। मैं उमेश जी और आप और राजू भाई और आपने विकास भाई सभी लोगों का हार्दिक साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले जनता के बीच अपील ले जाने का कार्य किया। इसी प्रकार हर पत्रकार का, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह दायित्व है कि समाज में जागरूकता फैलाएं, कि जागरूकता इस बात की रहे कि मास्क लगाएं, जागरूकता इस बात की रहे कि अपने आप को क्वारंटाइन रखें, जागरूकता इस बात की रहे कि हमें बीमारी बढ़ने ना पाए, जिस स्टेज में है वहीं पर हम रोक लें। इस जागरूकता के लिए त्राहिमाम मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही समाज सेवा के रूप में पहचान रखने वाले एसबीएन कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर अनिल तिवारी का संकट की इस घड़ी में दिया गया योगदान सराहनीय है और इस योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।